watching Kashif Times. सामने बैठे इस तरफ और इस तरफ हमारी तमाम माँ बहनें, तमाम बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे और मंच पे सभी साथियों, आज इस कार्यक्रम के हमारे आयोजक इस्माइल भाई और उनकी पूरी टीम, हमारे नगर सभा वीरेंद्र चौधरी साहब, बच्चे लोग एक मिनट खामोश हो जाओ जरा, आराम से, एकदम खामोश। देखिए ऐसा है कि कुछ दिन पहले एक मेरे सामने जो मेरे खड़े थे ना, उसने एक वीडियो निकाला कि पूरे मलाड में लोग होर्डिंग लगाते हैं, भाई का बर्थडे, भाई का बर्थडे। मैं उसको खाली इतना बताना चाहता हूँ, लोग यूं ही नहीं कोई लगाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ मोहब्बत होगी, कुछ लोगों के दिलों में जगह बनानी पड़ती है। और मेरा जो जन्मदिन होता है, ये जन्मदिन मनाने का तो सिर्फ बहाना होता है। तुम लोग और तुम्हारे नेता के जन्मदिन तो बड़े बड़े 5 स्टार्स में होते हैं, खाना पीना होता है। मेरा जन्मदिन क्यों होता है ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम लोग उस चीज़ों से कभी गुजरे नहीं हो। तुमको पता ही नहीं है कि जन्मदिन बहाना जो होता है वो किस तरीके से अपने लोगों के बीच में जाना होता है, किस तरीके से हमारी माँ बहनों को, हमारी बच्चियों को, हमारे उन लोगों को जिनको कहीं ना कहीं कोई तकलीफ है, उसको किस तरीके से हम अच्छा जरिया बन सके। पीले वाले लड़के को हटा, पीले वाले लड़के। आपको अगर मुझे खुश करना है तो हमारी जनता को खुश करो, हमारे मलाड में रहने वाले लोगों को खुश करो। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी जो बच्चियां मेकअप का कोर्स पूरे इस मलाड में, खाली हम मालवनी में नहीं, चाहे वल्लई के हो, चाहे वो लिबर्टी गार्डन के हो, कहीं के भी, हमारी जो भी बच्चियां मेकअप का कोर्स करती हैं, जब उनको सर्टिफिकेट मिलता है, जब उनको बाहर रोजगार के लिए निकलना पड़ेगा, तो उनके हाथ में वो किट नहीं होता है जो उनको लगता है। तो हम वो जो सोसाइटी, जो एनजीओ ऐसे कोर्स देते हैं, उन तमाम बच्चों के हाथ में उनको जो है मेकअप का जो सामान, जो किट लगता है, वो सर्टिफिकेट देके देते हैं, ताकि हमारी बच्चियां जो है उससे 2 पैसे ईमानदारी से रोजी रोटी कमा सके। और हमारी जो दूसरी, हमारे मालवनी में कई एनजीओ हैं जो बच्चियों को टेलरिंग का कोर्स कराती हैं, उनको जो है अच्छे तरीके से टेलरिंग सिखाती हैं। और जब उनको सर्टिफिकेट मिलता है तो उनके पास मशीन तो होनी चाहिए जिससे वो अपना टेलरिंग का काम कर सकेंगी। तो पूरे इस मलाड के अंदर जहां जहां मेरे पास जो रिक्वायरमेंट आती है, तो हमने उन तमाम लोगों को जमा करके उनका सर्टिफिकेट देख के उनको जो है वो टेलरिंग मशीन देने का काम कर रहे हैं, ताकि वो लोग जो है अपने हुनर को अपने घर में बैठ के जो है ईमानदारी से, इज्जत के साथ जो है अपनी रोजी रोटी कमा सके और अपने घर वालों को हिफाजत से रख सके और कोई गलत रास्ते पे ना जाए। उसके अलावा कई हैंडीकैप हैं, कई हैंडीकैप को, किसी को साइकिल की जरूरत है, किसी को अपने कान में लगने वाली मशीन की जरूरत है, किसी को लकड़ी की जरूरत है। ऐसे कई लोग जो पूरे साल भर में आते हैं, उन सब के लिए जो है इस तरीके का इंतजाम किया जाता है। ये मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये असलम भाई का बर्थडे होता है। उसके अलावा पूरे मलाड के अंदर हमने चश्मा शिविर लगाया। चश्मा शिविर इसलिए लगाया कि वो चश्मा देंगे हम, और चश्मा तो फिर टूट भी जाएगा, फिर चश्मा शिविर लगाएंगे, लेकिन उस चश्मे के जांच के अंदर जिन लोगों को मोती बिंदु हो जाता है, ऐसी कई हमारे गरीब साथी हैं, कई ऐसे गरीब हमारी माँ बहनें हैं, कई ऐसे गरीब हमारे बुजुर्ग हैं जिनको ऑपरेशन करके अच्छे लेंस लगाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो उनको अच्छे से अच्छा लेंस लगा के फ्री ऑफ चार्ज जो है वो मोती बिंदु का ऑपरेशन हम लोग 1-2 नहीं, जितने आएंगे, चाहे 200 आए चाहे 300 आए, एक ऑपरेशन का कम से कम 15,000 रुपए के करीब खर्चा आता है। ये सारे लोगों को जो है हम उनको ऐसे ऐसे लोगों के आंख का ऑपरेशन करते हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम वापस से देख पाएंगे। उम्र हो गई है, पैसे नहीं है, आंखों का सही तरीके से कोई इलाज करने वाला, देखने वाला नहीं है, तो हम ऐसे लोगों को लाके जो है करते हैं। हमारे इस मलाड के अंदर शायद आप लोग को पता नहीं होगा, कई ऑर्फनेज हैं, कई जगह ऐसे हैं कि मालवनी में और मलाड में, मड़ में,
ऐसे कम से कम 400 बच्चे हैं, 400 से ज्यादा बच्चे हैं जो अनाथ आश्रम में, ऑर्फनेज मतलब अनाथ आश्रम में वो रहते हैं। तो उनको पता है कि पिछले 5-7 साल से असलम भाई हमारे पास आएंगे, हमको जो है वो नए कपड़े देंगे और नए कपड़े के साथ में हमारे साथ जो हम लोगों को अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे। तो वो बच्चे को भी अधिकार है, जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे ईद मनाते, क्रिसमस मनाते, दिवाली मनाते, वो जो अनाथ आश्रम में बच्चे हैं जिनके ना माँ है ना बाप है, उनको भी ये अधिकार है कि वो भी जो खुशी से अपना नया साल ये मनाएं। ये हम इस तरीके से मनाते हैं। और उससे भी कहूंगा और मैं सबसे कहूंगा, सारे लोगों ने इस तरीके से अपना जन्मदिन मनाना चाहिए, अपना त्योहार मनाना चाहिए कि अगले के घर में भी रोशनी आए, अगले के घर में भी जो है खुशियां आए, अगले के घर में भी जो है बहुत सारे अच्छे कपड़े उनको पहनने को मिले। ये होने चाहिए। आज कपड़े बांटने का सिलसिला चालू है, आज जगह जगह पे अनाज, और अनाज भी ऐसे नहीं हम ऐसा दिखाने के लिए 5 किलो 2 किलो, आपको पता है ना हमारे यहाँ से अनाज किस तरीके से जो लोगों को पहुंचता है कि कम से कम उसका 15 दिन और महीने का जो है वो कहीं भी उसको जाने नहीं मिले, और जो खाते हैं इंशाअल्लाह ताला उसी दर्जे का खाना हमारे लोगों को भी बांटने का काम करते हैं ताकि उसको जो है तकलीफ ना हो। तो ये बहुत सारी चीजें हम इसलिए करते हैं। ये आज मैं जो बोलने की नौबत इसलिए आई कि आजकल वो वीडियो व्हाट्सएप का जमाना है, बैठे बैठे उनको कुछ तकलीफ नहीं है तो बैठे बैठे किस तरीके से मुझे बदनाम किया जाए, कुछ एक आधा रोड बच गया होगा। ये मलाड एक ऐसी बस्ती है जहाँ पे लगभग जो है 75% से ज्यादा रोड आप देख सकते हैं बन चुके हैं, और आने वाले दिनों में जो 30% के रोड है, आने वाले 6 महीने के अंदर शायद ही कोई रोड बचेगा जहाँ सीमेंट का नहीं होगा। कुछ रोड ब्रिज हमने उद्घाटन किया, उसको जो है अभी तक का सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी थी, उसको भी अभी कोर्ट में ले जाके उसका टेंडर हुआ, वो टेंडर कैंसिल किया, नया टेंडर निकला। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि वहां पर से जो है ब्रिज निकलेगा और हम लोग यहाँ से पहुंचेंगे, ये भी उनको बताना चाहता हूँ। आप लोग मेरे कामों में जितनी अड़चन में डालना डाल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रुकूंगा, मैं ठहरूंगा, लेकिन अपना काम मैं जरूर करा के लूंगा। और जो लोग हमारे इस मालवनी के अंदर, मलाड के अंदर, एक हमारा जो मिनिस्टर है उसको लगता है कि पूरे मलाड के अंदर जो है वो बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी लोग काफी लोग रहते हैं। मैंने सावन के अंधे को जैसा हरा हरा नजर आता है, ऐसे हमारे जो मंत्री है उसको नजर आता है। अरे आके देख किस तरीके से बेचारे गरीब लोग 10 भाई 15 के घर में खुद रहते हैं, ऊपर बाल बच्चों के साथ रहते हैं। तेरे अपने बच्चे तो हजार खुद के बाथरूम में नहाते होंगे, लेकिन हमारे लोग जो है जिस तरीके से, खाली मालवनी नहीं, पूरे बम्बई के अंदर, पूरे मुंबई के अंदर लोग छोटी छोटी बस्तियों में अपना जो है दिन गुजारते हैं और अच्छे से रहने की कोशिश करते हैं। और हर एक को अच्छे घर में जाने का सोच होती है, बना के दीजिए, कोई भी नहीं जाएगा, लेकिन उजाड़ने के बारे में सोचेगा तो चाहे तेरी ताकत से कुछ लोगों को तो उजाड़ भी देगा, लेकिन याद रखना कुदरत ऐसी चीज है कि तुझे इसी दुनिया में तुझे तेरे घर वालों को दिखाएगी। अगर तूने किसी गरीब का दिल दुखाया तो तुझे खानदान को तुम झेलना पड़ेगा। ये मैं उसको बताना चाहता हूँ, उस तक का ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। अपनी जिंदगी में अगर किसी के लिए अच्छा कर सकते हो तो करो, और अगर नहीं कर पाते तो किसी का बुरा करने के लिए जो है ना, खुदा और भगवान ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा। आज ताकत जिसके पास होती है, आपने देखा होगा मालवनी में के ऐसे लोग थे जो दादागिरी करते थे, ताकत करते थे, लेकिन ऊपर वाले ने उनकी नुमाइश आखिर में कैसे करते हैं। अच्छा काम करोगे तो ऊपर वाला तुम्हारे साथ खुशियां देगा। काम कर सकूं, उनको इतनी दुआ करना कि मैं ज्यादा से ज्यादा गरीबों की मदद कर सकूं, कमजोरों की मदद कर सकूं। हमने एम्बुलेंस शुरू की है जो फ्री ऑफ चार्ज जो है आज 3 साल से पूरे मलाड के अंदर अभी हमने एम्बुलेंस के जरिए बाद में बॉडी में हेल्प शुरू की है, यानी किसी की मृत्यु हो जाए, किसी का इंतजार हो जाए, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो हमारी एम्बुलेंस मंगा सकता है और फ्री ऑफ चार्ज जो शमशान में ले जाना हो, कब्रिस्तान में ले जाना हो, ले जाना वो कर सकता है। और आने वाले 6 महीने के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम एक डायलिसिस सेंटर अपना भी बनाने जा रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ अगर कोई किडनी का पेशेंट होगा उसको किसी के पास जाकर पैसे नहीं होंगे, तो भी वहाँ फ्री हो, इस तरीके से जो है अपना इलाज कर सकता है। तो 2-3 चल रहे हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे 1000 रुपया नहीं किया तो मैं नाराज होता हूँ। उनको ये समझने की जरूरत है कि आज 1000 रुपया दूंगा, कल तुम्हारे पास फिर खत्म हो जाओगे
और फिर तो चल रहा है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सक्षम बन गया। आज भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम रोजगार कर सकते हैं, हमें अक्सर भाई अगर सामान दिला तो आज भी मेरे लोग जानने वाले मेरे साथी लोग हैं, मेरे को दिखाओ किसी को बाजी अगर कुछ कारोबार करना तो बाजी दिला दूंगा, किसी को सामान का कुछ कारोबार करना तो सामान दिला दूंगा। हमारी बच्चियों जो तैयार होती मशीन के साथ और भी कुछ जरूरत होती है मैं कर देता हूँ। ये सब चीजें करने के लिए ऊपर पूरी तरह देना कि मेरी ताकत बनी रहे ताकि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। आप सब लोग का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और दो अस्पताल लगभग हमारे बन के तैयार है। एक ये अम्बेडकर गार्डन के बाजू में मरना था और 7 नंबर के अंदर था, उसका मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं ये 5 तारीख तक का उसको किसी तरीके से ओपनिंग करा, लेकिन फर्नीचर आने में देर हो गई है। तो 2 अस्पताल इसी साल के अंदर चाहे जो भी हो जाए, ये दोनों अस्पताल बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा आप लोगों की सेवा में मुंबई महानगर पालिका का शुरू होने वाला है और उससे आप लोगों को फायदा होगा। बहुत